नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका अपने ही ज्योतिष तत्वांक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिंह लग्न पर। सिंह लग्न में कौन कौन से योग होते हैं, कौन से ग्रह शुभ होते हैं, कौन से अशुभ होते हैं, इस बारे में आज हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। दोस्तों, यदि आपके यहाँ पर 5 लिखा है लग्न में, यह लग्न भाव होता है, तो यहाँ यदि 5 लिखा है तो इसके स्वामी सूर्यदेव होते हैं। तो इस कुंडली के जो मालिक हुए वह सूर्यदेव हुए। तो इस कुंडली में, सिंह लग्न की कुंडली पर कौन कौन से योग बन रहे हैं, कौन से ग्रह शुभ होते हैं, कौन से ग्रह अशुभ होते हैं। यदि आपकी कुंडली में कोई राजयोग नहीं बन रहा या फिर बन रहा है और वह ग्रह जो है फल नहीं दे पा रहा है, वह जब राजयोग का काम नहीं कर रहा, तो हमको कौन से उपाय करने चाहिए जो हमारे कुंडली में या राजयोग ना हो तो भी हम अच्छा सा उस कुंडली का अपनी स्ट्रोंग करके अच्छा सा फल प्राप्त कर सकें। यदि आपकी कुंडली में राजयोग बन रहा है और वह ग्रह निर्बल है, राजयोग कारक ग्रह पाप कर्तरी में है, क्षीण है, किसी भी प्रकार से वह ग्रह जो है फल नहीं दे पा रहा है, तो हम उसको कैसे पावर में लाएं, हम क्या करें जिससे वह ग्रह हमको अच्छा फल दे सके। तो इस बारे में हम उपायों के माध्यम से, रत्नों के माध्यम से, बीज मंत्र के माध्यम से इस बारे में भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों, सिंह लग्न के स्वामी सूर्य होते हैं। ये जातकों का जो स्वभाव होता है, ये स्वभाव से मजबूत होते हैं, रौबदार आवाज़ होती है, सुंदर बोलते हैं, शरीर इनका जो है अच्छा होता है, चौड़ी छाती होती है, ये अपने इरादों के पक्का होते हैं, ये जातक साहसी होते हैं, हर काम करने में सबसे आगे चढ़ बढ़ कर हिस्सा लेते हैं। कभी भी किसी को ये लोग अपना आइडियल नहीं मानते, ये जो है अपना रास्ता खुद ही बनाते हैं। इनके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी होती है, ये पैदाइश से ही ये समझ लीजिए कि नेता या फिर लीडर होते हैं, क्योंकि ये लोग नेतृत्व करने में विश्वास रखते हैं, चाहे कुछ भी हो। रणनीति इनके अंदर बहुत अच्छी होती है, समझदार होते हैं, खुद ईमानदार होते हैं और इनको ईमानदार लोग ही प्रिय होते हैं। ये लोग जल्दी गुस्सा नहीं करते, यदि गुस्सा कर लेते हैं तो ये जल्दी शांत भी नहीं होते हैं। मान सम्मान की इन लोगों को लालसा होती है। इनके दोस्त बहुत कम ही होते हैं, लेकिन जितने भी दोस्त होते हैं वह सच्चे होते हैं। ये लोग सरकारी नौकरी में अच्छा उच्च पद प्राप्त करते हैं। ये जो है छोटी मोटी नौकरियां नहीं करते, ये लोग बड़ी सी बड़ी नौकरियां करते हैं, या तो फिर अपना खुद का ही स्वयं का अपना कारोबार करेंगे। ये लोग किसी के अंदर रह कर के काम करना पसंद नहीं करते। ये जो हैं स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं, इसलिए ये किसी के अंदर रह के कोई भी कार्य करना पसंद नहीं करते। दोस्तों, इस तरह से जो है सिंह लग्न के जातक होते हैं। सिंह लग्न के लग्नेश जो होता है, इस लग्न में खुद सूर्य ही लग्नेश है और इसमें धनेश बुध होते हैं। जो बुधदेव की एक राशि धन भाव में पड़ी है, दूसरी राशि बुधदेव की एकादश भाव में पड़ी है। यहाँ पर यदि बुध अस्त हो जाएंगे तो जातक को धन से संबंधित समस्या देते हैं, जातक की प्रारंभिक शिक्षा जो होती है उसको भी खराब करते हैं। लेकिन बुध जो हैं सूर्य के मित्र हैं, इसलिए बुध को कारक माना गया है। यदि बलवान होंगे तो जातक के अंदर बहुत ही गुण होते हैं, जातक की वाणी अच्छी होती है, जातक धन वैभव से युक्त हो जाता है। तो इस लग्न में सूर्य कारक होते हैं, बुध कारक होते हैं। इस लग्न के अंदर शुक्र जो होते हैं तृतीयेश होते हैं और इनकी दूसरी राशि जो है दशम भाव में पड़ी है, कर्म भाव में, और यहाँ से पराक्रम भाव होता है। तो यहाँ पर शुक्र जो हैं सूर्यदेव को अपना शत्रु मानते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम शुक्र को सम मान लेते हैं, क्योंकि शुक्र की ये भी इस लग्न में कई बार राजयोग का निर्माण करते हैं। इस लग्न में गुरु जो होते हैं पंचमेश होते हैं और गुरु की दूसरी राशि जो है अष्टम भाव में पड़ी है, इसलिए गुरु इस लग्न में जो है योग कारक होंगे, क्योंकि गुरु की जो मूल त्रिकोण राशि है वह पंचम भाव में पड़ी है और गुरु जो है सूर्य देव को अपना मित्र मानते हैं,
इसलिए गुरु भी इस लग्न में योग कारक होते हैं। मंगल देव की एक राशि चतुर्थ भाव में पड़ी है, वही दूसरी राशि जो है पंचम भाव में पड़ी है। सबसे अच्छा राजयोग इस कुंडली के अंतर्गत मंगल देव का बनता है, क्योंकि मंगल देव केंद्रेश प्लस त्रिकोणेश होते हैं, और कोई भी ग्रह जब केंद्रेश प्लस त्रिकोणेश होता है वहाँ पर पूर्ण राजयोग का निर्माण होता है। मंगल के अंश कम हो, किसी भी प्रकार से मंगल पीड़ित हो तो वो अपना फल न दे पाए, उसके लिए हम उपाय आगे जानेंगे कि हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इस लग्न के अंतर्गत मंगल देव भी राजयोग कारक होते हैं। इस लग्न में सूर्य, बुध, मंगल, गुरु, शुक्र को सब मानते हैं, ये ग्रह जो है राजयोग कारक हो सकते हैं। ऐसा यदि इनकी स्थिति अच्छी हुई तो ये ग्रह आपको अच्छा फल देंगे। इस लग्न में जो है शनि की जो है एक राशि षष्टम में पड़ी है। षष्टम भाव अच्छा भाव नहीं होता, षष्टम भाव से रोग, ऋण, शत्रु, सभी प्रकार की बीमारियां ये आती हैं। सप्तम भाव भी जो है भाव तो अच्छा है, क्योंकि ये भाव तो सप्तम भाव शुभ भाव में है, लेकिन एक राशि यहाँ पर शनि की जो है षष्टम में पड़ी है, इसलिए शनि इस लग्न में अकारक हो जाते हैं। चंद्रदेव की जो राशि है यह व्यय भाव में पड़ी है। व्यय भाव से सभी प्रकार की हानि देखी जाती है। जेल यात्रा, जेल में रहेगा या नहीं रहेगा, सजा होगी, क्या होगा, यह सब जो है व्यय भाव से सभी प्रकार के व्यय ये भाव करता है, इसलिए भाव अच्छा नहीं है। और चंद्र की एक ही राशि है, और चंद्र जो है सूर्य को मित्र तो मानते हैं, ये आपस में मित्रता रखते हैं, लेकिन चंद्रदेव का घर खराब है, इसलिए चंद्र इस लग्न के अंतर्गत अशुभ होंगे यदि अच्छी स्थिति में नहीं हुए तो दोस्तों इस तरह से ग्रह इसमें योग कारक या फिर अशुभ हो सकते हैं। इस लग्न के यदि हम बात करें कौन कौन से योग बन सकते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर मंगल यदि बैठेंगे तो मंगल यहाँ पर रुचक नाम का योग बनाएंगे, जिससे जातक को बहुत ही अच्छा लाभ देते हैं। और उसके पास इस भाव से, क्योंकि गाड़ी, वाहन, मकान आदि का विचार करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर मंगल जो है सब कुछ उस जातक को दिलाते हैं। लेकिन हाँ, मंगल के अंश भी ठीक ठाक होने चाहिए, शुभ होना चाहिए यहाँ पर। और यहीं पर चंद्र मंगल बैठ जाएंगे तो चंद्र मंगला योग बना देंगे, ये भी जातक के लिए बहुत अच्छा होता है। गुरु बैठ जाएंगे चंद्र मंगल के साथ तो गुरु भी जो है बहुत अच्छा राजयोग यहाँ पर देंगे। गुरु भी मंगल के साथ यहाँ पर शुभ होंगे और अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। यहाँ पर यदि शनि बैठ जाएंगे तो यहाँ पर शश योग का निर्माण करेंगे, लेकिन इन योगों के अपेक्षा यह योग कम है, क्योंकि इनकी एक राशि इधर पड़ी है, इसलिए शनि यहाँ बैठेंगे तो शश योग का नाम बनाएंगे, जो जातक को अच्छा ही फल देंगे। फिर इस लग्न में यहाँ पर यदि शुक्र बैठ जाएंगे तो शुक्र जो है मालव्य नाम का योग बनाएंगे, जिससे जातक को सुख समृद्धि में वृद्धि होती है और जातक परिश्रम करके जातक अपने कार्यों में अच्छा सफल होता है। तो इस तरह से इस कुंडली में राजयोग देखने को मिल सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में राजयोग है, उनका पूर्ण सुख नहीं मिल पा रहा है, तो भी आपको उपाय करके उनका जो है लाभ उठाया जा सकता है। तो उसके लिए आपको सूर्यदेव को पकड़ना है, लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश, इन 3 ग्रहों को पकड़ना है। यहाँ पर सूर्यदेव के लिए आप उपाय कर सकते हैं, सुबह जो है भगवान सूर्य को 1 लोटा जल देवें और भगवान सूर्य नारायण से संबंधित स्तोत्रों का पाठ करें। या फिर आप जो है सूर्यदेव के जो रत्न है माणक वो धारण कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि कहीं सूर्य जो है 6ठे, 8वें, 12वें या फिर नीच तो नहीं हो गए। यदि ऐसा हो रहा है तो आपको रत्न धारण नहीं करना, और आप जो है सूर्यदेव के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, उनसे संबंधित पूजा पाठ आदि कर सकते हैं, जिससे सूर्यदेव बलवान होंगे और आपको अच्छा राजयोग प्रदान करेंगे। गुरु पंचमेश जो होते हैं आपके इष्ट देव होते हैं, तो यहाँ पंचमेश जो है गुरुदेव है, तो आप गुरुदेव के संबंधित जैसे कि बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम ब्राह्म बृहस्पति नमः,
इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। या फिर जो है आप बृहस्पतिवार को व्रत आदि कर सकते हैं। पंचमेश यानी गुरु बलवान होंगे और जो आपको बहुत अच्छा फल देंगे। मंगल भी इसमें यह योग कारक होता है। मंगल यदि कमज़ोर है तो यहाँ, क्योंकि भाग्येश मंगल है और भाग्य यदि बलवान हो गया तो फिर बहुत ही अच्छा फल देता है, क्योंकि भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। जिसका भाग्य बलवान होता है उसको सर्वत्र जो है यश विजय की प्राप्ति होती है। इसलिए मंगल के लिए आप जो है मंगल के बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः। इस मंत्र का जो है आप 108 बार जो है 2-4 महीने कीजिए, आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। अथवा आप जो है गुड़ और चना बंदरों को खिला सकते हैं मंगलवार को, उससे भी बहुत अच्छा फल मिलेगा। तो दोस्तों, इस तरह से इन ग्रहों को बलवान करके अपनी कुंडली को स्ट्रोंग बना सकते हैं आप लोग। इस कुंडली में जो है मैं शुभ रंग की बात करूं तो शुभ रंग जो है आपके लिए केसर, लाल और पीला ये होगा। और आपके लिए शुभ दिन रविवार, मंगलवार और गुरुवार होगा। तो दोस्तों, इस तरह से ये सिंह लग्न के कुंडली में जो है आपको राजयोग, शुभ अशुभ ग्रह देख सकते हैं।